माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बी, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आपके सामने पढ़ाएंगे BA पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। टॉपिक है मेज प्रोडक्शन इन USA में मक्का का उत्पादन। बुक्स का नाम है रीजनल ज्योग्राफी। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कृषि की पेटियां है उसमें सबसे पहला स्टडी करेंगे मक्का। विद्यार्थियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कृषि की जाती है, जहाँ मक्का का प्रमुख योगदान है। यहाँ पर बहुत पहले से ही व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि और मक्का की जो खेती है वो की जा रही है। 1492 में संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज के पश्चात फ्लोरिडा के तट पर सबसे पहले औपनिवेशिक बस्ती इसोबेला, जो स्पेन की महारानी है उसके नाम पर वहाँ स्थापना की गई, जहाँ रेड इंडियन नाम उनको दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की जो खेती है उसकी श्रृंखला है। वो विशिष्ट प्रकार की है। यहाँ मक्का विशिष्ट और परंपरागत रूप से यहाँ की प्रमुख फसल है। उत्पादन मात्रा की दृष्टि से मक्का उत्तरी अमेरिका के खाद्यान्नों में प्रथम है। अनुमानतः ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 3/4 फार्म से बोई जाती है। मक्का उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसका मूल स्थान मध्य अमेरिका माना जाता है और इसे रेड इंडियन लोग बोया करते थे। यूरोपीय लोगों को भी इसका ज्ञान कोलंबस के समय हुआ था। USA में मक्का के बीज यूरोपियन लोगों द्वारा या यूरोपियन लोग जो आए हैं और उनका प्रयोग किया। मक्का का उपयोग ज़्यादातर वहाँ पर पशुओं के चारे के रूप में और पशुओं को भोजन के रूप में इसका किया जाता है। मक्का पेटी की स्थिति और विस्तार यदि हम देखें तो USA में कुछ अपवादों को छोड़कर मक्का दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी, उत्तर में महान झील प्रदेश एवं पश्चिम में ग्रेट प्लेन्स तथा पूर्व में अटलांटिक तट के मध्य लगभग समस्त आंतरिक निचले मैदानी भागों में पैदा की जाती है। अर्थात दूर उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क भाग को छोड़ करके मक्का की कृषि की जाती है। जैसे कि विद्यार्थी आपके सामने ये चित्र दे रखा है और इस चित्र के अंदर जो शेडिंग दे रखी है वहाँ पर जनरली मक्का पैदा की जाती है। मक्का मिसिसिपी बेसिन तथा अटलांटिक तटवर्ती जो मैदानी भाग है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। उत्पादन की सघनता और मात्रा की दृष्टि से ये भाग महत्वपूर्ण है और भिन्नता लिए हुए है, और इस भिन्नता के कारण यहाँ की मिट्टी की जो रचनाएं हैं, धरातल का स्वरूप, जलवायु दशाएं और यहाँ पर स्थित जो काली मिट्टी के भाग है वो प्रमुख रूप से आते हैं। जहाँ मक्का की कृषि की जाती है इसी भाग में उसको मक्का पेटी भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का पेटी का सबसे विकास एवं
इसका विस्तार मध्य पश्चिमी तथा महान झील प्रदेश के दक्षिण में है। इसके अंतर्गत ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, आयोवा, नेब्रास्का, उत्तरी मिसूरी तथा दक्षिण डेकोटा, मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन राज्यों के दक्षिणी भाग शामिल है। इस पेटी की लंबाई व पूर्व पश्चिम समस्त लगभग इसकी जो लंबाई 140 किलोमीटर और चौड़ाई 250 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में है। सामान्यतः इसका आकार आयताकार शेप में है। फार्म स्टेट पर हो या मालिक मैनेजर का आवास, श्रमिक आवास, कार्यालय सभी एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। और फार्म पर विशेष करके डेयरी, पशुगृह, सुअर और बड़े कुक्कुट उद्यम हेतु आवास की व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे कि विद्यार्थी आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का की पेटी की चित्रण दे रखा है। मक्के की कृषि के अंतर्गत देश का 80% एरिया संलग्न है, जो देश की कृषि का 28%, 25% आय का प्रमुख स्रोत है। पशुपालन यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसमें सुअर, गाय, भेड़े, कुक्कुट आदि पाले जाते हैं। और यहाँ अल्फाफा घास का उत्पादन इन जानवरों के लिए, पशुओं के लिए किया जाता है। भौगोलिक दशाएं यदि देखी जाए तो मक्का मेघला समस्त अप्रैल के अंतिम या मई के प्रथम सप्ताह में बोई जाती है। यदि भी दक्षिणी भागों के आसपास मक्का की बुआई फरवरी मार्च में हो जाती है। यदि हम टेम्परेचर को देखा जाए तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए। पाला रहित अवधि होनी चाहिए, वो लगभग 140 से 180 दिन होनी चाहिए। 160 दिन पाले से मुक्त हो। वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर तक इसके लिए पर्याप्त मानी जाती है। यदि भी जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ इसकी खेती के लिए सिंचाई की जाती है। कृषि विशेषज्ञों ने माना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मौसम विभाग का कहना है कि मक्का की जो वृद्धि, आकार और प्रति एकड़ उत्पादन जुलाई की वर्षा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मक्का गर्म आर्द्र मौसम का फसल है, जिसके प्रति एकड़ उत्पादन भौगोलिक दशाओं का बड़ा नियंत्रक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी हम बात करें तो मक्का की जो हाइट है वो 3 फुट से लगा करके और 15 और 16 फुट तक हो सकती है। मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन भी इस फसल को प्रभावित करता है। यूएसए के पश्चिम में प्रेरीज मिट्टी है और पूर्वी भाग में पोडजोल मिट्टियाँ है, जो कि हिमानियों द्वारा छोड़े गए अंतिम हिमोडों के चूर्ण में बनी है, जो कि काफ़ी उपजाऊ है। यूएसए में उसकी कृषि में, अर्थव्यवस्था में मक्का और सुअर पालन उसके कारण किया जाता है। और इस क्षेत्र में जो मक्का की फसल है वो चारे के उपलब्धता के कारण अल्प अवधि में सुअर पालने का जो व्यवसाय है उसके कारण प्रमुख रूप से इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। फिर हम देखें जो इसकी मक्का की पेटी है उसको 3 प्रकार से रखा जा सकता है। उत्तरी भाग में मक्का, दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का, सोयाबीन और दक्षिण पश्चिमी भाग में मक्का, घास और गेहूँ। फिर हम बात करें कि यह मक्का के साथ में जो पशु पाले जाते हैं, उत्तरी सीमांत भाग में सुअर के साथ दूध के पशु पाले जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी भाग में गाय, भैंस, गाय और मांस के लिए पशु माने जाते हैं। मध्य वायु में भेड़ और दूसरे जानवर पाले जाते हैं। मिलवाड़ी नगर के निकटतम भाग में कुक्कुट की प्रधानता देखने को मिलती है। फिर हम विद्यार्थियों बात करें तो मक्का की पेट में फसल और पशुपालन का जो मिश्रण है वो इस प्रकार से है
मक्का, जई, सोयाबीन, सुअर और गाय और ये मांस के लिए पश्चिमी ओहियो से लगा कर और पश्चिम में आयोवा नदी तक मिलती है। मक्का, जई, घास, सुअर, डेयरी पशु उत्तरी इंडियाना, दक्षिणी मिशिगन एवं दक्षिणी विस्कॉन्सिन में ये सेमिश्रित रूप से पाई जाती है। फिर मक्का, सोयाबीन, सुअर, दुधारू पशु, इनका जो सम्मिश्रण है वो उष्ण दक्षिणी मध्य भाग में मिलता है, जिसके अंतर्गत मध्य इलिनॉयस, पश्चिमी इंडियाना और ओहियो प्रांत इसमें शामिल है। फिर विद्यार्थियों, मक्का, गेहूँ, चावल, सुअर और मांस हेतु पशु ये मिश्रण दक्षिणी पश्चिमी शुष्क भाग में मिलता है, उत्तरी पश्चिमी भाग में मिलता है, उत्तरी मिसौरी, उत्तरी पूर्वी कंसास और दक्षिणी पूर्वी नेब्रास्का इसके प्रमुख क्षेत्र है। तो विद्यार्थी देखिए, आपके नीचे ये स्टेट दे रखे हैं यूएसए के, जहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। आयोवा है, इलिनॉइस है, इंडियाना है, ओहियो, नेब्रास्का, मिसौरी, कंसास, व्योमिंग, ओक्लाहोमा और कोलोराडो प्रमुख है। अब बात करते हैं हम मक्का का उपयोग, इसकी क्या यूटिलिटी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इलिनॉइस, आयोवा और नेब्रास्का मक्का उत्पादन के अग्रणी क्षेत्र माने जाते हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है और ये विश्व का 46% मक्के का उत्पादन करता है। यहाँ प्रति हेक्टर उपज 250 बुशल से अधिक है। यहाँ मक्का उत्पादन का श्रेय अच्छा उर्वरक, उन्नतशील बीज और टेक्नोलॉजी और आधुनिकतम यंत्र जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रक, वायुयान, कीटनाशक दवाएं, जल पंप, पवन चक्की के कारण होता है। मक्का का अधिकांश देश में ही इसका उपयोग कर लिया जाता है और देश में कुल उत्पादन का 90% पशुओं को खिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अधिकांश जो मक्का है वो सूअरों को खिलाई जाती है। बड़ी संख्या में सूअर पाले जाते हैं जिनका प्रयोग मांस के लिए किया जाता है और शिकागो यहाँ की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। इसके अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मांस का जो निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ सेंट लुइस, कंसास, ओमा आदि महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ के हैं। थैंक यू, धन्यवाद।